देखिए, जहाँ तक ट्विटर हैक होने की बात है, माननीय विधायक जी ने उसकी शिकायत की है पुलिस को और उसका जांच भी हो रहा है। मुझे पता लगा कि जांच भी हो रहा है। तो उसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे आगे भी ना हो, दूसरे के साथ ना हो। तो इसमें पुलिस को सख्त इंक्वायरी करना चाहिए, सख्त जांच करना चाहिए और उसके बाद जो भी दोषी हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। देखिए, जब जांच हो रहा है तो फिर उसमें मैं समझता हूँ उसमें हमें जांच के बाद रिजल्ट आने के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बोलना चाहिए, देखने के बाद, सुनने के बाद। अब बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो वो लोग बाग कभी-कभी जब आदमी बड़ा हो जाता है तो कभी-कभी लोग बाग आजकल हैक करने वालों की तो फौज है। देखिए, आप भी यहाँ के हो, मैं भी यहाँ के हूँ। अब मुकदमे वगैरह तो वो क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में वो तो कहीं न कहीं जो लीडर लोग हैं उनके ऊपर लगता रहता है, उनके ऊपर भी है और बाकी तो वो बहुत मजबूत विधायक अपने आप को वो मानते भी हैं, लोग मानते भी हैं, लोग भी मानते हैं उनको। ये सोशल मीडिया है, इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और 25-30 साल से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग। तो एक पहचान बनी है, और उस पहचान को धूमिल करने के लिए कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरा ट्विटर अकाउंट बना के प्रकाशित करने का, प्रचारित करने का काम किया है। जब मुझे जानकारी में आया तो मैंने इस उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी को इसको अवगत कराया, लिखित में कंप्लेंट की, और मैं डीजीपी उत्तराखंड का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल डीआईजी नैनीताल को आदेश किया और स्थानीय जो थाना है यहाँ गदरपुर, इस थाने में मुकदमा आईटी एक्ट के तहत उसमें कायम हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो लोगों की इमेज को खराब करने का काम करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी और अंकुश भी लगेगा। नहीं, अतीक जैसा कोई भी अपराधी जो मानवता के नाम पे एक धब्बा है, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ का कानून व्यवस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट को, खास तौर पे उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम और वहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि यूपी में जहाँ कानून के नाम पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें होती थी, तो वहाँ जंगल राज होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे मनोवृत्ति से काम चलता था। हमारी सरकार ने बिल्कुल अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया है कि किसी की जमीन अब नहीं छीन पाओगे, किसी बेटी बहू को गलत दृष्टि से नहीं देख पाओगे, दंगा नहीं कर पाओगे, ऐसा सख्त आदेश दिया है। और इसको आम जनता में एक खुशी की लहर भी है कि कानून, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। तो मैं इन अद्वितीय कामों के लिए मैं वहाँ की सरकार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अतीक नहीं, अतीक जैसा कोई भी व्यक्ति समाज का दुश्मन अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब कानून का राज स्थापित हो चुका है। ये सोशल मीडिया है, इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया,
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और 25-30 साल से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक पहचान बनी है। और उस पहचान को धूमिल करने के लिए कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरा ट्विटर अकाउंट बना के प्रकाशित करने का, प्रचारित करने का काम किया है। जब मुझे जानकारी में आया तो मैंने इस उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी को इसको अवगत कराया, लिखित में कंप्लेन की, और मैं डीजीपी उत्तराखंड का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल डीआईजी नैनीताल को आदेश किया, और स्थानीय जो थाना है यहाँ गदरपुर, इस थाने में मुकदमा आईटी एक्ट के तहत उसमें कायम हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो लोगों की इमेज को खराब करने का काम करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी और अंकुश भी लगेगा।